हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेसन 12 का अध्ययन करेंगे जिसका टाइटल है हिडन ट्रेजर, छिपा हुआ खजाना। इसका मतलब होता है हिडन का छिपा हुआ, ट्रेजर का मतलब खजाना, छिपा हुआ खजाना। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं वीडियो के लिए। तो बच्चों यहाँ पर दिया है गोपाल बाज आ हार्ड वर्किंग फार्मर। गोपाल एक मेहनती किसान था। हार्ड का मतलब होता है बच्चों कठिन, और वर्किंग माने कार्य करने वाला। मतलब जो गोपाल था वह कठिन कार्य करने वाला किसान था। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 पुत्र थे, मदन, भोला एंड राजन। उसके 3 पुत्र थे, मदन, भोला और राजन। ऑल द 3, ऑल का मतलब होता है बच्चों सभी, द 3 माने तीनों, ये सभी तीनों वर थे स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली एंड हेल्थी स्वस्थ। जो सभी तीनों पुत्र थे वह स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली और स्वस्थ थे। वट लेकिन दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। लेकिन वट का मतलब होता है लेकिन, दे बे, डिड नॉट माने नहीं होता है बच्चों, वांट चाहते थे, टू डू करना, फार्मिंग मतलब खेत में कार्य करना नहीं चाहते थे। वे खेत में कार्य करना नहीं चाहते थे। गोपाल वाज वेरी सैड। गोपाल जो था वाज माने था, बेरी का मतलब बहुत, सैड दुखी। गोपाल बहुत दुखी था, एंड और बरीड चिंतित था, और चिंता किया करता था अबाउट हिज सन्स अपने पुत्रों के बारे में, एंड हिज फार्म लैंड अपनी भूमि के बारे में या अपने खेत के बारे में। तो गोपाल को अपने पुत्रों के बारे में और अपने खेत के बारे में अत्यधिक चिंता थी। वन डे, एक दिन, गोपाल ने गोट एन आइडिया, एक विचार आया। एक दिन गोपाल के दिमाग में एक विचार आया। वो विचार कौन सा है बच्चों? ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया। ही का मतलब उसने, कॉल्ड बुलाया, ऑल हिज अपने सभी पुत्रों, सन का मतलब पुत्रों को, उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया। एंड सेड और कहा दैट की अ ट्रेजर, एक खजाना, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, वाज हिडन इन हिज फार्म, मतलब जो है खजाना खेत में छुपा हुआ है। तो एंड दे हैड टू सर्च द ट्रेजर, दे हैड टू सर्च द ट्रेजर, वे खजाना के लिए तलाश कर सकते थे। एंड माने और डिवाइड इट अमंग देमसेल्व, और इस खजाना के लिए आपस में बांट सकते थे। नेक्स्ट के लिए देख, द 3 सन्स, तीनों पुत्र, वर थे वेरी हैप्पी, तीनों पुत्र बहुत खुश थे। तो दे बेंट, वे गए, दे का मतलब वे बेंट गए, टू द फार्म, वे खेत में गए। फार्म का मतलब होता है बच्चों खेत, तो वे खेत पर गए। एंड स्टार्टेड, शुरू कर दिया, डिगिंग, खोदना। डिगिंग का मतलब होता है बच्चों खोदना, तो उन्होंने खोदना प्रारंभ कर दिया। मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड, मतलब मदन जो था एक तरफ खोदने लगा। भोला फ्रॉम द अदर एंड, और जो भोला था वह दूसरी तरफ खोदने लगा। एंड राजन फ्रॉम द सेंटर, और जो राजन था वह मध्य में था। दे उन्होंने, डू खोदा, ईच प्रत्येक, एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, उन्होंने खेत का प्रत्येक इंच खोद दिया था। वट लेकिन दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, या फिर वे कुछ भी नहीं पा सके। फाइंड का मतलब होता है बच्चों पाना, एनीथिंग कुछ भी, तो वह कुछ भी नहीं पा सके। गोपाल सेड टू हिज सन्स, गोपाल ने अपने पुत्रों से कहा। तो बच्चों सेड का मतलब होता है कहा, और हिज अपने, सन्स पुत्रों, तो गोपाल ने अपने पुत्रों से कहा। क्या कहा? डियर प्रिय सन्स, पुत्रों, प्रिय पुत्रों या प्रिय बेटो, यू हैव टिल्ड द होल फील्ड। तो यू का मतलब होता है बच्चों तुमने या आपने, हैव टिल्ड जोत दिया है, द होल संपूर्ण फील्ड खेत के लिए, आपने संपूर्ण खेत के लिए जोत दिया है, या आपने पूरे खेत के लिए जोत दिया है। व्हाई डोंट यू सो द क्रॉप, लेकिन आपने फसल को क्यों नहीं बोया। दे उन्होंने, शॉट बोया, द क्रॉप्स फसल को, उन्होंने फसल के लिए बोया। डेज, डेज का मतलब होता है दिन, पास्ट बीते, सून शीघ्र, शीघ्र ही दिन
बीतते चले गए। द क्रॉप्स फसल ग्रो टाल एंड ग्रीन। टाल का मतलब होता है बच्चों बढ़ना एंड ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है हरा। तो फसलें जो थी वह बढ़ती चली गई और हरी थी। द सन्स पुत्र वर माने थे। डिलाइटेड प्रसन्न थे, उसके पुत्र जो थे बहुत खुश थे। द फादर सेड पिता ने कहा सन पुत्रो, सन्स पुत्रो, दिस इज द रियल ट्रेजर, ये वास्तविक खजाना है। क्या बच्चों, यह वास्तविक खजाना है। रियल वास्तविक, ट्रेजर्स खजाना, यह वास्तविक खजाना है। विच जो आई वांटेड, जिसे कि आई मैं, वांटेड चाहता था, यू आपको, टू डिवाइड बांटना, अमंग योरसेल्फ यानी कि मैं इस खजाने को आप लोगों के बीच में बांटना चाहता था। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।